जब आप भगवान शिव की पूजा करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अन्य शक्तियाँ भी आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। वह कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपके तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं और आपके काम बनने शुरू कर देते हैं? जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ऐसी शक्तियाँ आपके तरफ आकर्षित होती हैं जो हर प्रकार से आपको प्रसन्न करती हैं, चाहे वह आपका धन धान्य से जुड़े मामला हो, चाहे वह स्वास्थ्य से हो, चाहे वह अध्यात्म से जुड़े कई शक्ति हो, सभी सभी चीज़ों को आपको संपन्न कराती है। जब आप भगवान शिव पूजा शुरू करते हैं तो भगवान शिव के साथ सभी देवता और भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो सभी के लिए पूजनीय हैं। चाहे वह देवता हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह दानव हो, सभी भगवान शिव को पूजते हैं कि भगवान शिव सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं और भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी देते हैं। भगवान शिव के साथ बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं। जब आप भगवान शिव को नित्य स्नान कराते हैं, उन वो ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य जाप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से उनके मंत्र जाप से ऐसी शक्तियाँ आपके साथ जो आपके समस्त कार्यों को बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी शक्ति आपके तरफ आकर्षित होती हैं। वह है भगवान शिव की सेवा में रहने वाली 64 योगिनियाँ, जो भगवान शिव की सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। जिस प्रकार माता काली की सेवा में यह 64 योगिनियाँ होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की सेवा में भी यह योगिनियाँ रहती हैं, क्योंकि माता काली और महाकाल यह दोनों पति पत्नी हैं और इन्हीं के सेवा में 64 योगिनियाँ कार्य करती हैं। तो सबसे पहले योगिनियाँ आपके चलती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते आपको अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। आपको आपका मन भटकने लगता है, तो उस समय पर योगिनियाँ ही होती हैं जो आपको विचलित करने लगती हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। तो पहली शक्ति योगिनियों की होती है जो आपके तरफ आकर्षित होती हैं। योगिनियाँ कई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती, 64 योगिनियाँ माता काली का ही रूप होती हैं। एक एक योगिनी में माता काली की असीम शक्ति होती हैं। अगर एक योगिनी सिद्ध हो जाए तो वह बड़े से बड़े कार्य को कर सकती हैं, वह बड़े से बड़े तंत्र को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। तो सबसे पहले योगिनियों की शक्ति को आपको प्राप्त होती है। दूसरी शक्ति आपको भगवान शिव के दूतों की प्राप्ति। भगवान शिव के दूतों में नंदी और भगवान काल भैरव सम्मिलित होते हैं। भगवान शिव के दूतों में सर्वश्रेष्ठ काल भैरव माने जाते हैं। पहले आपके छोटे दूतों की कृपा प्राप्त होती है जो आपकी परेशानी खत्म करते हैं, जो आपको मार्गदर्शन देते हैं और धीरे धीरे आपको भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है। काल भैरव भगवान शिव का ही रूप है जो बुरी आत्माओं को दंडित करते हैं, बुरे तांत्रिकों को दंडित करते हैं, बुरी शक्तियाँ का दमन करते हैं। इसीलिए भगवान शिव की उपासना करने वाले को काल भैरव की शक्ति भी प्राप्त है। तीसरा, उसे व्यक्ति को प्रभु श्री राम की कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य प्रभु श्री राम हैं और प्रभु श्री राम के आराध्य भगवान हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप श्री राम का जाप करते हैं, भगवान शिव को स्नान कराते हैं तो इससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इससे आपको प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त भी होगी और जब प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है तो आपको महावीर हनुमान जी की कृपा अपने पास प्राप्त होती है। और वैसे ही महावीर हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं और हनुमान जी समस्त भूत प्रेत बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाले महाबली है। इसके अलावा आपको माँ दुर्गा और वीरभद्र की शक्ति भी प्राप्त होती हैं। साथ ही माँ काली की शक्ति भी आपको प्राप्त होती है जो समस्त दुष्टों का संहार करने वाली है। तो यह वह शक्तियाँ हैं जो भगवान शिव के पास अपने आप ही आ जाता है और आपके